ड्रग एक्ट ऑन पीएनएस पे हम दो तरीके से ड्रग पढ़े थे। एक पढ़े थे हम पैरासिम्पैथेटिक ड्रग और दूसरा पढ़े थे हम सिम्पैथेटिक ड्रग। तो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग में दो टाइप के हम ड्रग पढ़े थे। फर्स्ट हमारा कोलिनर्जिक ड्रग था और दूसरा हमारा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग था। फर्स्ट हमारे कोलिनर्जिक ड्रग एक प्रकार के ऐसे ड्रग होते हैं जिसे हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स एजेंट्स के नाम से भी हम जानते हैं। ये क्या करते हैं, ये मिमिक या इन्हेंस कर देते हैं एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को, यानी कि ये सेम के सेम एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के जैसे काम करते हैं। बात करते हैं एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस से। तो एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस के लिए हम चैट याद कर सकते हैं, यानी कि कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेट के एंजाइम्स के द्वारा ये सिंथेसिस होता है। और डिग्रेशन की बात करते हैं तो कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम के द्वारा ये डिग्रेशन हो जाता है। जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के हमारे होते हैं। एक हमारा मुस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होता है और दूसरा हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर्स होता है। मुस्कुरेनिक रिसेप्टर्स हमारे 5 टाइप होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5। M1 हमारा प्रेजेंट होता है GIT पे और M2 हमारे हार्ट पे प्रेजेंट होता है और M3 हमारा प्रेजेंट होता है ऑल स्मूथ मसल्स। और निकोटिनिक हमारा दो टाइप्स होते हैं, एक हमारा NN होता है और एक हमारा NM होता है। NN जो हमारा प्रेजेंट होता है एटोमिक गैंग्लिया पे और NM हमारा प्रेजेंट होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे होता है। जगह टू टाइप्स के में होता है हमारा डायरेक्ट इनहिबिटर और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में हमारा होता है फर्स्ट नॉन सेलेक्टिव होता है और दूसरा होता है सेलेक्टिव ड्रग। नॉन सेलेक्टिव में हमारा मुस्कुरेनिक रिसेप्टर पे कौन सा ड्रग काम करता है और दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे। तो मुस्कुरेनिक रिसेप्टर पे दो तरीके के ड्रग हमारे काम करते हैं, कोलिन एस्टर होता है और दूसरा हमारा एल्कोलाइड्स होता है। कोलिन एस्ट्रेस हमारे 4 ड्रग होते हैं जिसको हम मैक बुक से हम याद कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा मेथाकोलिन, एस्टाइलकोलिन, कार्बाकोल और बेथानाकोल। दूसरा हम CA के नाम से याद कर सकते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स में हमारा कार्बाकोल, एस्टाइलकोलिन, आर्कोलिन होता है। एल्कोलाइड्स में हमारे 3 ड्रग होते हैं, मुस्कुरेनिक, पिलोकार्पिन एंड आर्कोलिन के नाम से हम याद कर सकते हैं। सेलेक्टिव ड्रग में हम ट्रिपल मैच से हम याद कर सकते हैं, जिसमें M1 में हमारा ऑक्सोमेट्रिन होता है, दूसरा अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग की। तो ये 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट हमारा रिवर्सिबल होता है, दूसरा हमारा इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल 2 टाइप्स होते हैं, कार्बामेट्स और नॉन कार्बामेट्स। तो रिवर्सिबल ड्रग को हम याद कर सकते हैं, एक रिवर में कार क्या हो गया, फिसल गया, फिजोस्टिग्मिन जो रीवा का कार था और क्या था, बहुत प्यारा कार था पाइडोस्टिग्मिन, और वो कार न्यू भी था। और दूसरा हम नॉन कार्बामेट्स में याद कर सकते हैं, इसमें 2 डेड बॉडी मिला, डोनेप्जिल जिनका गला ग्लेंटामाइन गला कटा हुआ था और वो एंड्रोफोनियम वो ईयरफोन लगाए थे। उसके बाद इरिवर्सिबल ड्रग को हम याद कर सकते हैं, कार्बामेट और आर्गेनोफॉस्फेट। कार्बामेट्स 2 टाइप्स होते हैं, कार्बोक्सिल एंड प्रोपोक्जल। तो किसी ने कार में क्या कर दिया, प्रपोज कर दिया, कार में कार्बोरिल एंड प्रपोज से प्रोपोक्जल याद करते हैं। आर्गेनोफॉस्फेट में हमारे कुछ ड्रग आते हैं जैसे डिफ्लोस आते हैं, डाइजोनियम, मेलाथोनियम, पैराथोनियम, सेरिन, सोमन, तबू, इकोथायोफेट। इसमें 2 फूल मिला, तो डिफ्लोस और डाइजोनियम जो जिसका माला बनाया पारो ने, और सारे और सोमन, तबू इसको इकोथायोफेट यानी इको पात चले गए। इन ड्रग का यूजेज हम बता देते हैं, क्या क्या यूजेज हो सकता है। पिलोकार्पिन का यूज करते हैं हम ग्लूकोमा में, और बेथानाकोल को यूरिनरी ट्रेक्शन में यूज करते हैं, नियोस्टिग्मिन को माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज किया जाता है, डोनेप्जिल को एल्जाइमर डिजीज में यूज किया जाता है, फिजोस्टिग्मिन को हम एट्रोपिन पॉइजनिंग के रूप में यूज करते हैं। और ये ड्रग का एडवर्स जो इफेक्ट होता है जिसको हम डम्बलिस के नाम से याद कर सकते हैं। और इनका कंट्राइंडिकेशन क्या क्या होते हैं, अस्थमा में इसको नहीं दे सकते हैं, कोप में नहीं दे सकते हैं, पेप्टिक अल्सर में नहीं दे सकते हैं, मैकेनिकल ऑपरेशन में नहीं दे सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में नहीं दे सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया में नहीं दे सकते हैं, हाइपोटेंशन में इसको नहीं दे सकते हैं।